गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा आप लोगों के सामने आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं संजू फिल्म के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। संजू एक 2008 भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित फिल्म है जो राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित और हिरानी और अभिजीत जोशी द्वारा लिखित है। इसे क्रमशः राजकुमार हिरानी फिल्म्स और विनोद चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। यह फिल्म बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के जीवन की कहानी बताती है। बात करें इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं की तो रणबीर कपूर, परेश रावल, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा और जिम सर्व जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय किया है। हिरानी के साथ बातचीत में संजय दत्त ने अपने जीवन के कुछ किस्से साझा किए जो उन्हें दिलचस्प लगे और उन्होंने उन्हें दत्त के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। दत्त की मां नरगिस के उपनाम से उन्हें बुलाया जाने के बाद इसका नाम संजू रखा गया। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2017 में शुरू हुई और जनवरी 2018 में शूटिंग पूरी हो गई। फिल्म का साउंड ट्रैक रोहन और विक्रम मॉन्ट्रोस द्वारा रचित था जिसमें AR रहमान अतिथि संगीतकार के रूप में थे। फॉक्स स्टार स्टूडियो ने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए थे। संजू को 29 जून 2018 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षाएं मिली जिन्होंने कपूर के प्रदर्शन के साथ साथ हिरानी के निर्देशन की भी प्रशंसा की। इसने 2018 में भारत में रिलीज हुई किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग दर्ज की और अपने तीसरे दिन इसने भारत में एक हिंदी फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक एकल दिवस संग्रह किया। दुनिया भर में 586 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ संजू 2018 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म के रूप में उभरी, जो भारत में अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म में से एक है। इसने 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 7 नामांकन अर्जित किए। इसने कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कौशल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। एक गीतकार DN त्रिपाठी संजय दत्त पर एक जीवनी लिखते हैं। उनकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं। बौखलाकर संजय दत्त ने उसे बाहर फेंक दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में बॉम्बे बम विस्फोट के संबंध में अपना फैसला सुनाया और संजय दत्त को शस्त्र अधिनियम 1959 का उल्लंघन करने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई। उनकी पत्नी मान्यता दत्त अपने 2 जुड़वा बच्चों के साथ रह रही हैं। लंदन के एक लेखक विनी डियाज ने उनकी जीवनी लिखने और उनके जीवन के संस्करण को जनता के सामने पेश करने के लिए संपर्क करती हैं। पहले तो अनिच्छा से विनी को एक रियल एस्टेट बिल्डर जुबीन मिस्त्री द्वारा जीवनी नहीं लिखने के लिए कहा जाता है, जो उसे साजिश करती है। उसे पता चलता है कि वह एक महिलावादी भी है और 200 से अधिक गर्लफ्रेंड के साथ सोता है। लेकिन संजय दत्त हंसते हैं और सच बोलते हैं। विनी पहले उसका साक्षात्कार लेती हैं और उसके जीवन को फ्लैशबैक में प्रकट करती हैं क्योंकि कहानी अब अतीत में जाती है। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ने रॉकी के साथ बॉलीवुड में संजय दत्त का करियर शुरू करने की योजना बनाई। सेट पर सुनील के नियंत्रित व्यवहार से परेशान जुबिन गौड़, संजय दत्त का तत्कालीन दोस्त, उसे पहली बार ड्रग्स लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। संजय दत्त को पता चलता है कि उनकी मां नरगिस अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित हैं। वे इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। यह घटना संजय दत्त को शराब और नशीली दवाओं की लत में और ढकेल देती है। संजय न्यूयॉर्क में नरगिस के एक प्रशंसक कमलेश उर्फ कमली से मिलते हैं और वे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। वह संजय को ड्रग्स से दूर रखने में मदद करता है। नशे की लत के कारण अपनी प्रेमिका रूबी की तय शादी के बारे में जानने के बाद संजय फिर से गिर जाता है। कमलेश ने रूबी को संजय से शादी के लिए रजिस्टर करने के लिए मनाया। संजय के लिए अपने प्यार को एहसास होने के बाद वह पंजीकरण कार्यालय में आती है। उसे पता चलता है कि संजय वहां नहीं है। उसके घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह अभी भी ड्रग्स का उपयोग कर रहा है और उसे छोड़ देता है। रॉकी की रिहाई से 3 दिन पहले संजय की मां नरगिस की मृत्यु हो जाती है, जो संजय पर भावनात्मक रूप से भारी पड़ता है। जो संयुक्त राज्य में एक पुनर्वास केंद्र में भाग लेने के लिए सहमत होता है और सुनील और कमलेश की मदद से ठीक हो जाता है। भारत लौटने पर वह जुबीन से मिलता है और उसे ड्रग्स बेचने के लिए पीटता है। जब यह महसूस होता है कि जुबीन खुद ग्लूकोज का सेवन कर रहा है। वर्तमान में संजय के बाद के जीवन को अब अलग हो चुके कमलेश ने सुनाया है, जो अब एक अरबपति है जिसे न्यूयॉर्क में विनी द्वारा ट्रैक किया जाता है। संजय पर अपने जीवन के कई साल बर्बाद करने के बाद से वह पहले तो अनिच्छुक है
लेकिन अंत में उसे कहानी बताने के लिए सहमत हो जाता है। 1990 के दशक में संजय ने बॉडी बिल्डिंग की ओर रुख किया और बॉलीवुड में उनके करियर में काफ़ी सुधार आया। वह कमलेश को उनकी गुजराती प्रेमिका पिंकी के साथ यौन संबंध बनाकर धोखा देता है, लेकिन बाद में मामला सुलझ जाता है जब कमलेश को पता चलता है कि पिंकी वास्तव में उससे उसकी दौलत के लिए प्यार करती थी। 1992 के बाबरी मस्जिद विवाद के बाद संजय ने सुनील दत्त, जो तब तक राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, और बहन प्रिया दत्त की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 AK-56 राइफल हासिल की। इसके तुरंत बाद बॉम्बे में बम विस्फोट की श्रृंखला होती है। बम विस्फोट के बाद संभावित सांप्रदायिक दंगों के दौरान सुरक्षा के लिए कथित रूप से तस्करी के लिए किए जाने वाले डी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए अवैध हथियारों के कब्जे के लिए संजय दत्त को 1993 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जाता है और 5 साल के लिए जेल की सजा सुनाई जाती है, जिससे उनके करियर को खतरा होता है। उनकी सार्वजनिक छवि को और खराब करते हुए मीडिया उन्हें एक आतंकवादी के रूप में लेबल करता है। संजय को दोषी मानकर कमलेश उससे संबंध तोड़ लेता है। 1995 में रिलीज होने के बाद संजय कई फ्लॉप फिल्मों में नजर आए। जब उनकी लोकप्रियता कम होने लगी तो उन्हें सुनील दत्त द्वारा मुन्ना भाई MBBS में शीर्षक भूमिका पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जो फिल्म में उनके पिता के रूप में भी हैं। फिल्म में संजय को हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और उनकी छवि में सुधार हुआ, जिससे सुनील को गर्व हुआ और कुछ दिनों बाद सुनील की मौत हो जाती है। 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय को शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि उसे आतंकवादी नहीं पाया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई उसी फैसले ने उन्हें 2013 में फिर से गिरफ्तार किया गया। संजय ने मीडिया पर आतंकवादी का झूठा आरोप लगाकर विनी और कमली को उसकी बेगुनाही का यकीन दिलाया। बाद में उन्हें 2016 में जमानत मिल गई और पता चलता है कि विनी ने उनकी जीवनी को पूरा लिखा है, जिसका नाम अमर प्रेम 1972 के सुनील के पसंदीदा गीतों में से एक के नाम पर रखा गया है। वह जेल से बाहर निकलता है और कमलेश और मान्यता के साथ पुनर्मिलन करता है। संजय अपने बच्चों से कहता है कि वह उनके जैसा नहीं बल्कि सुनील जैसा बन जाएं। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन सुनील ने उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता बना दिया। यह फिल्म हिंदी भाषा की सफल फिल्मों में से एक थी।